दोस्तों बात करें तो पिछले एक महीने से यहां पर मैं 5G को यूज कर रहा हूं और देखा तो यहां पे मैंने 5G के अंदर जियो के ट्रू 5G को भी यूज किया, एयरटेल के 5G प्लस को भी यूज किया। और सच बताऊं ट्रू 5G प्लस ये टोटली मार्केटिंग गेम है, इसके झांसे से मत आना। 5G है, लेकिन यहां पर बात की जाए तो एग्जैक्टली 5G का एक्सपीरियंस क्या रहा। अब आप लोग सोचोगे यार 5G तो अच्छे से आया नहीं तो इसने हमेशा 5G कैसे यूज कर लिया। भाई साहब मैंने हमेशा एक सेकेंडरी फोन हमेशा अपने पास रखा, इसमें जियो का सिम डाल के रखा। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने फोर्स LTE ऐप का यूज करके से हमेशा NR ओनली पे कर रखा है, यानी कि जो फोन है हमेशा 5G के सिग्नल कैच करता है, यानी कि कहीं भी जाऊंगा तो उसमें 5G का सिग्नल आएगा। अगर मैं कहीं भी बाहर हूं 5G एरिया से तो उसमें 4G 3G किसी का भी सिग्नल नहीं आने वाला, बिल्कुल सिग्नल डेड हो जाएगा। और ये ही एक मेरे को तरीका मिला जिससे 5G की एक्चुअल रियलिटी में टेस्ट किया जा सकता था। और अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात करूं तो वहां पर क्या होता है, 5G नेटवर्क में थोड़ा बहुत भी इधर उधर जाएंगे हल 4G हो जाएगा। ये चीज को सॉल्व करने के लिए हमने ये चीज करी। तो देखा तो 5G को यहाँ पे मैंने यूज कैसे किया। देखो सिंपल सी बात है कि 5G के अंदर जो चीज हमने सबसे ज्यादा करी वो थी उसके स्पीड टेस्ट। और देखो 5G का मेरे को इकलौता यूज केस यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आया कि आप स्पीड टेस्ट की ऐप डाल लीजिए, fast.com खोल लीजिए, वहां पे स्पीड टेस्ट देखते रहिए। और हमेशा देखने में मजा आता है कि कैसे स्पीड आगे बढ़ती है, 1 Gbps 2 Gbps देखने में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइप के नंबर्स हमने कभी देखे नहीं है, वो भी मोबाइल फोन के अंदर। वो चीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल यूज केस पे आते हैं ना, मेरे को एक भी इसका खास प्रैक्टिकल यूज केस नहीं मिला। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है कि चलो मैं कहीं जाने वाला हूं तो मुझे पता है कि वहां पे नेटवर्क सिग्नल नहीं आने वाले, चलो रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर जल्दी से कोई मूवी डाउनलोड कर ली नेटफ्लिक्स की ऐप पे या प्राइम वीडियो की ऐप पे, ज्यादा कोई टीवी शो के कुछ एपिसोड्स कर लिए, कोई पूरी सीरीज कर ली, जाते वक्त देख लेंगे। ये चीज समझ में आई। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मैं एक बड़ा गेम डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन बड़े गेम भी आप यहाँ पे कितने डाउनलोड करेंगे। 2 GB का गेम यहाँ पे चुटकी बजाती पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाता है। और तो और बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप कुछ वीडियोस को 4K के अंदर एंजॉय कर सकते हो ऑन द गो, ये चीज है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप किसी अच्छे एरिया में आओ जहाँ पे वाईफाई की कनेक्टिविटी ज्यादा, तो वहां पे ऐसा कोई यूज केस है नहीं कि आप वाईफाई को छोड़ के 5G के ऊपर जबरदस्ती यहाँ पर कूदे। यार ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। और अभी भी लगता है कि 5G के अंदर एक्चुअल यूज केस की अभी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी देखा तो कोई ऐसी चीज नहीं हमें मिली जो मैं वाईफाई पे नहीं कर सकता लेकिन 5G के अंदर कर सकता हूं। और अगर किसी घर में 100 Mbps का वाईफाई का इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है तो शायद उसे यहाँ पे कोई खास फर्क पड़े ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा वाईफाई से कनेक्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलती है। यार चलिए इसके बाद चलो हमने इसको हमेशा से यूज कर रखा, लेकिन इसके बाद बारी आती है कि एयरटेल का एक्सपीरियंस कैसा था, जियो का एक्सपीरियंस कैसा था। देखो सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि जियो का जो आपका 5G रहता है वो आपका ज्यादा नंबर ऑफ सिटीज में अवेलेबल है और उन्होंने 200 से ज्यादा शहर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और जियो का स्पीड देखा है तो 5G डिप्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा है। हालांकि जियो ने यहां पर क्या किया कि कुछ शहरों को लिया, पहले उसकी कुछ प्लेसेस को 5G किया, उसके बाद शहरों को भी एक्सपेंड किया, प्लस जिन शहरों में ऑलरेडी अवेलेबल था वहां पे नंबर ऑफ टावर्स भी बढ़ा, यानी कि एग्जिस्टिंग 4G टावर में 5G के नोड्स और ज्यादा इंप्लीमेंट करें, जिससे नेटवर्क की क्वालिटी और उसकी रेंज यहां पर बेटर हो। और ये फर्क मैंने देखा। कुछ जगह ऐसी थी जब 5G के सिग्नल बहुत कम थे तो 30-40 Mbps यहां पे देता था, लेकिन बाद में मैं गया उन एरियाज में कुछ हफ्तों के बाद तो 2 Gbps की स्पीड यहां देखने को मिल रही थी। 5G के टावर मतलब धीरे धीरे जियो एक्सपेंड कर रहा है, ये जियो के साथ एक अच्छी बात है। वही बात करूं एयरटेल की, तो एयरटेल की रफ्तार यहां पर मेरे को स्लो लगी, ये मैं बोलना चाहूंगा। और उसके साथ ये लगा कि एयरटेल की जो रीच रहती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा कम है, यानी कि एयरटेल का 5G आया नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क पे वो काम करता है। देखा जाए तो अगर टावर की लाइन ऑफ साइट में तो 800 to 900 Mbps की स्पीड उसने प्रोवाइड करी। लेकिन बात की जाए तो अगर मैं थोड़ा सा भी दूर चला गया तो 5G से 4G बहुत इजीली यहां पर जा रहा था। तो मेरे को लगा कि एयरटेल को भी ना अपने 5G पे भी थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है और शहरों को जोड़ने की जरूरत है। साथ ही साथ जिन शहरों में ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हें थोड़ा और स्टेबल करने की जरूरत है। जियो का मेरे को काफी ज्यादा पर्सनली काफी स्टेबल लगा। हालांकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, किसी और शहर में किसी और जगह पे कहानी बिल्कुल भी उल्टी हो सकती है। एयरटेल वहां अच्छा हो सकता है, जियो वहां बेकार हो सकता है। तो यार ये एक बात है, क्योंकि ये चीजें प्लेसेस टू प्लेसेस डिपेंड करती हैं। खैर इसके साथ एक बात यहां पर लगी कि एयरटेल का 5G जब मैं यूज कर रहा था ना तो कुछ स्पीड टेस्ट मैंने परफॉर्म करे और फिर बाद में पता चला एयरटेल का 5G तो लिमिटेड होता नहीं है। मेरा चुटकी बजाती 2 GB डेटा यहां पे उड़ गया। उसके बाद समझ में कि एयरटेल का जो 4G प्लान है वही 5G के अंदर चल रहा है और वहां पे मैं ज्यादा स्पीड टेस्ट नहीं कर सकता, उसे मैं वैसे यूज कर ही नहीं सकता जैसे मैं जियो को यहां पे यूज कर रहा हूं। ये बात मुझे यहां पे समझ में आ गई। इसलिए देखा तो एयरटेल का 5G मेरे को लगा कि चलो हाँ 5G के सिग्नल देखने के लिए ठीक है, लेकिन किसी यूज काम का नहीं है। वही बात करें जियो के 5G की,
तो जियो का 5G देखा तो अभी वेलकम ऑफर में इनवाइट ओनली बेसिस पर है, और इनवाइट का भी सिंपल सा तरीका यह है कि अगर आपके पास एक कंपैटिबल फोन है और अगर आपके एरिया में 5G आ चुका है, 2 दिन 3 दिन वेट कीजिए, आपको 5G का वेलकम ऑफर आ जाएगा। जब आपको 5G का वेलकम ऑफर आ जाए जियो की ऐप में, आप उसे एक्टिवेट कर दे, उसके बाद कुछ फोन्स में तो हाल के हाल 5G के सिग्नल आते हैं, लेकिन कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनमें 1 2 या 3 दिन आपको लग जाते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगे कि 5G फोन होने के बावजूद भी 5G का सिग्नल उसमें नहीं आ रहा, तो एक बार जियो के कस्टमर केयर वालों से यहाँ पे बात कर ले, हो सकता है बैक एंड में प्रॉब्लम है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी यहाँ पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ फोन्स में तो तुरंत सिग्नल आ गए थे और कुछ फोन्स में तो 1 या 2 दिन का इंतजार करना पड़ा था। तो यार ये एक बात है। वहीं एयरटेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एयरटेल में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको तुरंत, अगर वहां 5G का सिग्नल है, मोबाइल 5G का सिग्नल यहाँ पकड़ लेगा बिना किसी दिक्कत के, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन एयरटेल हमेशा लिमिटेड है। जियो की अच्छी बात है कि 5G में अनलिमिटेड प्रोवाइड करता है। ये जियो के साथ बहुत अच्छी चीज है कि ट्रूली अनलिमिटेड है, और अभी के समय में उसके अंदर आप कुछ भी डाउनलोड करें वो चीज आपको यहाँ जबरदस्त देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अनलिमिटेड स्पीड टेस्ट करे, टावर के नीचे खड़े होकर कर रहा हूं तो 3-3.5 Gbps आ रही है, दूर होकर कर रहा हूं तो आराम से 1 Gbps मिल रहा है स्पीड। ये चीज मेरे को यहाँ पे काफी अच्छी लगी यहाँ पे। लेकिन अब आने वाले समय में बात आती है कि जियो अपने पेड प्लान्स कब निकालेगा। देखो सिंपल सी बात है कि अभी पैन इंडिया 5G रोल आउट का वेट कर रहा है जियो। जब तक पूरे भारत में 5G को प्रोवाइड नहीं कर देता तब तक वो प्लान्स नहीं निकालने वाला। उसके बाद जो प्लान्स आएंगे वो ऐसे होंगे जो काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगे। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, जियो यहाँ पे अभी सिर्फ टेस्टिंग कर रहा है और ये देखना चाहता है कि 5G का लोग कैसे यूज करते हैं और उसके लिए कितना वो डेटा कंज्यूम करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन लेके प्लान्स डिजाइन करेगा। देखो 2016 में जब फ्री में 4G आया था तो शुरुआत में अनलिमिटेड 4G था, फिर 4 GB पर डे की लिमिट लगी थी, फिर 1 GB पर डे की लिमिट लगी थी। ये कुछ चीजें उसने एक्सपेरिमेंट करे थे और उससे उसे समझ में आया कि लोग यहाँ पे कितना डेटा यूज करते हैं ऑन एन एवरेज, किस हिसाब से उसे प्लान्स निकालने वो, और वही सारी टेस्टिंग अभी यहाँ चल रही है और इसी को देख के वो आगे चल के प्लान्स निकालेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, यहाँ पर जो जियो के प्लान्स आएंगे वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगे, मार्केट डिस्ट्रप्टर हो सकते हैं। ये देखने वाली बात है वो कब आते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी और स्पीड्स वगैरह कैसी थी। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो बैंड वगैरह के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे जियो इस समय N78 और N28 बैंड, 2 बैंड्स पे काम करता है। ऊपर से बात करें एयरटेल सिर्फ N78 बैंड पे चल रहा था। इसके बाद ये भी समझ में आया कि इंडोर के अंदर स्पीड्स देखा तो कम होती हैं, लेकिन N28 बैंड के कारण आपको 100 Mbps, इवन 50-60 Mbps देखने को मिलती है स्पीड। और डेफिनेटली जो 5G के अंदर N28 बैंड 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम यूज किया जा रहा है, उसके कारण मेरे को बेसमेंट में भी 5G का सिग्नल मिला। हालांकि मेरे को फोर्स 5G करना पड़ा था, फोर्स LTE ऐप से हमेशा 5G ओनली रखना पड़ा, लेकिन फिर भी बेसमेंट में 5G का सिग्नल आ रहा था और अच्छी स्पीड्स मिल रही थी एज कंपेयर टू 4G। हालांकि एक बात मैं बता सकता हूं, N28 बैंड हर एक फोन के अंदर अवेलेबल नहीं है और कुछ फोन्स में ये चीज डिसेबल भी कर रखी है, और इसी चक्कर में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को भी हमने फेस करा। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम थी VONR की। देखो 5G के अंदर क्या है कि जियो वाले स्टैंड अलोन पर है, तो जियो के अंदर सारे जो काम है वो 5G पर होंगे, यानी कॉलिंग भी अगर 5G नेटवर्क पर प्लेस कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको 5G कॉलिंग VONR उसके अंदर देखने को मिलेगी। एयरटेल में क्या है NSA है और वहां पे एग्जिस्टिंग LTE नेटवर्क को भी यूज किया जा रहा है। लेकिन जियो में पता है दिक्कत क्या रहती है, मान लो फोन आपका है लेकिन प्रॉपर कंपैटिबल नहीं है, तो जब कॉलिंग होती है ना तो ऑटोमेटिकली वो 4G पे गिर जाता है, और जो कॉल प्लेस होती है वो होती है VoLTE का यूज करके, जिसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि हमेशा आपका जो फोन है वो 5G के अंदर नहीं रहता, और कई बार VONR ना होने की वजह से आपके फोन के अंदर कॉल ड्रॉप जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, और ये चीज लोगों ने मेरे को काफी ज्यादा बताई थी। हालांकि मार्केट में कुछ फोन्स अवेलेबल है जिनके अंदर VONR की टेक्नोलॉजी आती है, जिसके अंदर जियो के अंदर अगर आप 5G के अंदर कॉलिंग करेंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि कॉल क्वालिटी में ऐसा कोई डिफरेंस लगा, बिल्कुल VoLTE जैसी थी, बस ये रहता है VONR का फायदा, यहाँ पे 5G के अंदर किसी कॉलिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो वो चीज वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही बात करें तो जब आप अपने घर में आ गए, इंडोर में आ गए, तो वहां पे देखा तो इस कारण से बैटरी भी ज्यादा निकलती है और स्पीड्स वगैरह पर और रेंज वगैरह पे इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। तो यार ये कुछ ऐसी चीजें जो मोबाइल फोन को लेते समय ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही बात किया तो आज भी काफी सारी मोबाइल फोन कंपनीज इस पे काम कर रही हैं और VONR के लिए अपडेट वगैरह पुश कर रही, कई कंपनीज 5G के लिए अपडेट पुश कर रही, कई कंपनीज 5G को अभी ऑप्टिमाइज करने पे यहाँ पे काम कर रही है। तो ये एक बात है, जो पुराने फोन्स थे उनके अंदर कई फोन्स के अंदर अपडेट आ गया है और कुछ फोन्स के अंदर अभी भी आना यहाँ पर बाकी है। लेकिन बात की जाए जो मॉडर्न फोन्स अब यहाँ लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर अब हम ये चेक करते हैं कि VONR अच्छे से काम करता है कि नहीं, इंडोर में 5G की स्पीड्स कैसी है, और देखा तो अपकमिंग फोन्स में आप मान सकते हैं कि डिफॉल्ट में VONR यहाँ पे मिलेगा आपको,
5G की अच्छी कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जियो में एक बात यहाँ पर देखिए कि 5G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट यहाँ पर देता है, जिससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बेटर स्पीड्स देखने को मिलेंगी। अगर 5G के लोग यहाँ पे ज्यादा भी हो गए तब भी कैरियर एग्रीगेशन का यूज करके यहाँ पे 5G के अंदर वो बेटर स्पीड्स प्रोवाइड कर सकता है। इसी कारण से आप 2 Gbps 3 Gbps यहाँ पर ले पा रहे हैं, जो कि सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का ही यहाँ पे यूज कर रहा है। तो यार ये कुछ ओवरऑल एक एक्सपीरियंस था यहाँ पे 5G का। देखो कमी एक लगती है कि कुछ केसेस में जो पुराने फोन्स में 5G बैटरी ड्रेन हो रहा है, लेकिन हाँ जो नए स्नैपड्रैगन के नए प्रोसेसर आए जैसे 8 Gen 2 आए, उससे मैंने यहाँ पे टेस्ट किया तो डेफिनेटली वहां पे बैटरी जो रहती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बचाने की भी कोशिश करता है, प्लस एक्सपीरियंस भी यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है। तो देखा तो टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है और अब धीरे धीरे ऐसे फोन्स आएंगे जो 5G के साथ बहुत अच्छे तरीके से कंपैटिबल होंगे, कॉलिंग के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके साथ ही स्पीड्स भी कंसिस्टेंट देखने को मिलेगी और जो बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है और हीटिंग की प्रॉब्लम भी। बस एक जो चीज जो मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आई वो ये है कि यहाँ पे एग्जैक्टली लोग 5G का यूज कैसे करने वाले हैं, 5G के एग्जैक्टली यूज केसेस क्या होंगे वो एक बड़ा सवाल है। और 5G चलो अभी मान लो जियो का 5G फ्री चल रहा है, एयरटेल अपने 4G प्लान से 5G दे रहा है, लेकिन जब 5G के एक्चुअल प्लान आएंगे वो यहाँ पे कैसे होंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं जियो के एयर फाइबर और 5G राउटर्स वगैरह का, जिससे वो वायरलेसली यहाँ पे 5G को प्रोवाइड कर पाएंगे। उसके बारे में एक अपडेट यहाँ पर ये कि जब इंडिया में 5G रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद शायद इस प्रोडक्ट को यहाँ पर निकाला जाए, लेकिन यार ये भी देखने वाली बात होगी। तो यार ये एक कहानी होती है 5G की। 1 महीने 5G यूज किया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी, एयरटेल भी चलाया, जियो भी चलाया। बाय द वे आप लोग का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहता है ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में गुड बाय।